अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु की जय। आज हमारा सौभाग्य है कि जगत गुरु जी के सामने अपने गुरु जी के संबंध में जानने की जिज्ञासा प्रकट करने का सौभाग्य मिला है किशोर जी के पास है। और आपसे यही प्रार्थना है कि एक समास दृष्टिकोण लेते हुए और सारांश के रूप में आपके गुरुदेव कैसे थे और आपके गुरुदेव ने आपके जीवन में क्या कृपा की है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें तो हम लोगों को भी जानकारी हो कि एक भगवत प्राप्त महापुरुष इस धरातल पर आए हम लोगों को कैसे था। श्रीमद् भागवत जी में महाराज श्री परीक्षित जी ने श्री प्रियव्रत महाराज के विषय में चर्चा किया। तो शुकाचार्य भगवान ने कहा कि परीक्षित जी, श्री महाराज प्रियव्रत के विषय में कुछ कहना और उनके कर्तव्यों को करने का निश्चय करना जैसे एक मच्छर को आकाश का लंघन करना। जैसे एक मच्छर आकाश को उल्लंघन नहीं कर सकता है, इसी तरह से उन महापुरुष के विषय में चर्चा करना भी हमारे लिए दुस्तर है। धन है आपकी तो दैन्यता है। ये जैसे वेदों ने नेति नेति कह करके पुकारा है ना, जिस ब्रह्म को उन्होंने नेति नेति कह करके पुकारा है उस ब्रह्म का हमने दर्शन नहीं किया है। हमने दर्शन उस रूप से नहीं किया है जिस रूप से उसने वेद ने कहा है। किंतु आचार्यम माम बीजानीयात नामन्येत करचित नमर्त बुद्ध्या सुये सर्वदेवमयो गुरु। हमारे सामने साक्षात परब्रह्म परमात्मा आचार्य के रूप में आए हैं, ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। श्री राम जी महाराज की करुणा कृपा के विषय में सुना जाता है, किंतु अनंत श्री भूषित पंचरसाचार्य प्रेमावतार आचार्य चरण स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, यदि आचार्य का नाम नहीं लेना चाहिए फिर भी एक परिचय के लिए, तो आचार्य महाप्रभु के अंदर हमने करुणा देखी है, कृपा देखी है, वात्सलता देखी है। और एक मच्छर को ब्रह्मा बनाते हमने देखा है। हमारे जैसा एक सामान्य नगण्य प्राणी जो किसी लायक नहीं था, जिसे 2 फुट जमीन भी बैठने के लिए मुश्किल थी कि हम कहीं बैठ सकेंगे, आचार्य चरणों के पास अपने राम जी गए तो निवेदन करने लगे कि सरकार, लगता है कि आश्रम छोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए ये कहा जा रहा है कि आश्रम छोड़ दे। गुरुदेव भगवान के प्रथम वाक्य कहा, सुनो, हम तुम्हें यहां से कह रहे हैं कि चले जाओ, तुम्हारा पैर कहीं धरती में पड़ेगा ना। जी सरकार, दुखी मत हो, आएंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे। राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी त्रिभुवनपति बने। उसी वर्ष महाराज श्री, जो किसी काम के लायक नहीं था, बिल्कुल नगण्य पुरुष था, उसको आचार्य महाप्रभु ने उसी वर्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य की गद्दी प्रदान कर दिया। ये हमने अपने जीवन की घटना सुनाई। हमारे आचार्य महाप्रभु के एक कृपा पात्र हुए हैं अमरपाटन क्षेत्र में। हमारे श्री अधिकारी जी थे रामकमल दास जी महाराज, भक्तमाल आश्रम के शिष्य थे।
पर स्वामी जी महाराज के सर्वांग शरीर में उन्होंने राम मंत्र का दर्शन किया, नाम जी का दर्शन किया। वह अपने जमात के एक महंत थे और जिस दिन उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, कहा अब हमारे जीवन में जो मिलना था वो मिल गया है, महंती हमारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने उस महंती का त्याग कर दिया और आजीवन सी चरणों में वह शिष्यवत शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न की भांति रहे। एक अपने राम जी के शिष्य हैं जौरा में, तो उनकी पत्नी पहले दीक्षित हो चुकी थी। पत्नी से कहा कि हमें दीक्षा लेना है महाराज जी से, तो अयोध्या में हम लेंगे। संयोग की बात, जो दीक्षा लेने आए तो अपने राम जी बाहर थे, कहीं कथा में गए थे। वो पहुंच गए तो सोचा सरकार के पास जाकर निवेदन करे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई दीक्षा तुम्हारी हो जाएगी, चिंता मत करो। फिर उसके बाद दूसरे दिन गए, फिर से सरकार ने कहा दीक्षा तुम्हारी हो जाएगी। तीसरे दिन फिर निवेदन किया तो कहा कि तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी, भाई मान तो लो कि तुम्हारी दीक्षा हो गई। ऐसा कहते हुए सरकार ने यूं किया कि मान तो लो तुम्हारी दीक्षा हो गई। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमें साक्षात श्री राम जी महाराज का राम मंत्र, षडाक्षर मंत्र उस गदेली में प्रत्यक्ष दर्शन। वो दीक्षा लिया नहीं था। उससे अपने राम जी ने पूछा कि कौन सा मंत्र तुमको मिला, उस गदेली में लिखा हुआ कौन सा मंत्र देखा? तो उसने बताया कि यह षडाक्षर मंत्र है, गुप्त होता है, चूंकि अपनी वाणी से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यह समाज में जाने वाली चीज है। तो 6 अक्षर का जो राम मंत्र है वह षडाक्षर मंत्र उनकी गदेली में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन। ये गुरुदेव भगवान की कृपा। अपने राम जी पूर्व में भी गृहस्थाश्रम में थे, तो गुरुदेव भगवान की कृपा से सेवा में ही ठाकुर जी के रहे। जब से जानने लायक हुए तो इस दास की गदेली पर सबसे पहले ठाकुर जी आए। आप सभी महापुरुषों ने ठाकुर जी का दर्शन किया है पौड़ी धाम में, तो मधुर सरकार की सेवा करने का अवसर। उन दिनों धोती पहनते थे तो एक सांप ही उसकी पूरी धोती बन जाती थी, और ठाकुर जी नहीं मिलते तो कुर्सी में चढ़ करके फिर ठाकुर जी की सेवा करते थे। उस समय उम्र क्या रही होगी शरीर की? जिस समय सेवा कर रहे थे उस समय की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच की थी। दीक्षा ही लगभग हमारी 11 वर्ष में हो चुकी थी। और अपने राम जी को माता जी बताती हैं कि बचपन में शालिग्राम भगवान को उठा करके थाली में जिसमें लोग हाथ धोते थे उसमें धो देते थे ऐसे, और कभी कभी धोल में भी ले जाकर। तो लोगों को लगा कि ये जूठा में स्नान करा जाता है तो गलती है। तो बड़े भाई साहब से कहा कि एक काम करो कि पटरा लगा दो और उसके ऊपर ठाकुर जी रख दो, जिससे लोग पहुंच नहीं पाएगा। तो संयोग की बात, ठाकुर जी की लीला, उन्होंने बना तो दिया और चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद उनको बड़े जोरों की बुखार आ गई बड़े भाई साहब को। अब बुखार में ही उन्होंने क्या देखा तो बाद में स्पष्ट हुआ, स्नान करने के लिए वो चले गए। जब स्नान करने गए तो एक पड़ोस की महिला ने कहा, देखो माता जी को भैया जी कह करके लोग सभी लोग पुकारते हैं, देखो भैया तुम्हारा लड़का जो है नहाने के लिए जा रहा है, इसको बुखार चढ़ी है। भैया जी पहुंची, भाई क्यों, क्या हो गया, कैसे नहाने चल रही है? कहा देखो राम जी और किशोरी जी कह रहे हैं कि हमको नीचे उतार दो, हम जैसे थे वैसे ही अच्छे रहे। मतलब उस बचपन की अवस्था में भी इस दास के साथ खेलना उनको अच्छा लगता था, और आज भी वो अपने साथ ही खिलाते हैं। तो अभी तक पता ही नहीं चला था, है ना, खेल सकत बालकन मीला करे सदा रघुनायक लीला। बचपन में अपने राम जी जब थे तो कभी बच्चों के साथ बैठ करके, एक हमारे बड़े प्रिय, हम अपने राम जी की अवस्था से बड़े थे, श्री राम रगीले जी के पुत्र श्री राम शिष्य जी,
तो उस बाल मंडली के प्रमुख हुआ करते थे और हम लोग कोई राम बनते, कोई लक्ष्मण बनते, कोई भरत बनते, कोई विश्वामित्र, कोई परशुराम। तो वो जो समैया में लीला देखते वही लीला फिर हम लोग अपने बचपन उस, अब वो पाठ नहीं याद होता था पर उससे बन जाता था। तो कहने का मतलब ये जन्मजात जो भी संस्कार दिया है, हमारे शरीर के पिताजी की जो स्थिति थी ना और उनके पिताजी की स्थिति, वो इस मार्ग से बिल्कुल अलग। कौन राम जी हैं, कौन किशोरी जी हैं, उनको किसी को ये पता नहीं। शरीर के पिताजी ने आचार्य महाप्रभु के द्वारा चलाई हुई समैया को तोड़ने का एक बार प्रयास किया। गुरुदेव भगवान ने समैया सन 1933 में प्रारंभ किया था। तो उसे तोड़ने का प्रयास ऐसा किया, माता जी से कहा कि आप समैया बंद कर दो। तो भैया जी ने कहा देखो समैया हम नहीं करती हैं, किशोरी जी करती हैं। कहा अगर समैया करोगे तो हमारे चारों बच्चे भूखों मर जाएंगे, इसलिए। अच्छा, ये समैया शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। ये समय के अनुसार होने के कारण इसका नाम समैया है। जिस समय श्री राम जी महाराज का विवाह त्रेता युग में हुआ था, उसी समय यह उत्सव मनाया जाता है, विवाहोत्सव, इसलिए उसका नाम समैया है। पहले दिन किशोरी जी के जन्म की लीला होती है, दूसरे दिन पुष्प वाटिका नगर दर्शन पुष्प वाटिका, तीसरे दिन धनुष यज्ञ की लीला, चौथे दिन की लीला है विवाहोत्सव की, पांचवें दिन कलेऊ की लीला होती है और छठे दिन ठाकुर जी कोहबर में अपने चौसर खेलते हैं, दर्पण लीला होती है। तो इस तरह से समैया की व्याख्या हुई, क्योंकि एक समैया शब्द ऐसा है कि पैदा करता है, समैया है क्या। अच्छा, स्वामी जी महाराज की माता जी का क्या भाव था किशोरी जी के प्रति? अम्बा सुनैना जी का क्या भाव था? अम्बा सुनैना जी का जो भाव था वही भाव उनका था। आपको थोड़ी सी भाव की पुष्टि कर देते हैं उनके। श्री धाम अयोध्या स्वामी जी महाराज को लेने आई हूँ। ये उस जब स्वामी जी महाराज विरक्त हो गए, तो उन दिनों स्वामी जी महाराज श्री रामकुंज आश्रम में विराजमान रहते थे। स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण की कथा कह रहे थे, तब तक पहुंच गई और जाकर के वाल्मीकि जी को उन्हें प्रणाम किया। संत वेश होने के कारण से उन्हें भी अभिवादन किया। अभिवादन होने के बाद धीरे से स्वामी जी के कान में कहा, अपने बहनों की याद कह रहा, अपने बहनों की याद कह रहा, भुलाया ना। तो अपनी बघेलखंड भाषा में उन्होंने ऐसा भाव दिया, अर्थात याद रखिएगा, मतलब बहन की याद करना माने समैया की याद करना, मतलब जो समैया विवाह करते थे वैसे। फिर स्वामी जी महाराज के पास जाकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। परम पूज्य अनंत श्री भूषित आचार्य चरण के आचार्य पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, हम सबके परम पूज्य बाबा गुरु जी, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वो तो जैसा उनका स्वरूप था, जैसा व्यक्तित्व था, और जैसे अयोध्या के संत महापुरुषों ने उनके विषय में बताया था, वैसा का वैसा ही उन्हें दिखाया। साक्षात गुरुदेव वशिष्ठ के ही स्वरूप थे वो। और एक बात कहें, जो जिसका गुरु वशिष्ठ होगा उसका चेला श्री राम कैसे नहीं होगा, है ना। अयोध्या के लोगों ने उन्हें वशिष्ठ के रूप में माना, तो उनके आचार्य जो शिष्य हुए ना, वही स्थिति को लाकर के प्रकट कर दिए जो त्रेता की थी। त्रेता में श्री राम चाहिए वशिष्ठ को, तो कलयुग में भी श्री राम वशिष्ठ के पास पहुंचे, वहां विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, और यहाँ विरक्त वेश धर के ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के लिए पहुंचे आचार्य चरण। आगे अगली कड़ी में आपसे निवेदन करेंगे। तो जो एक कड़ी हम निवेदन कर प्रयोग किया था, हाँ, अभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कई धारावाहिक रूप में हम
पकड़े रहेंगे और हम चाहेंगे कि आपके गुरुदेव का किशोरी जी के प्रति जो भाव था उसका क्या किशोरी जी की तरफ से भी कोई प्रमाणित हुआ है? एक बार नहीं, कई बार उन्हें प्रमाणित हुआ है। गुरुदेव भगवान पहले तो माता जी की आज्ञा हो गई, वो तो गई। एक बात, माता महाराज जी छोड़ी जा रही थी नहीं है तो सरजू जी का जल सारी दुनिया पीती है, अयोध्या का प्रसाद सारी दुनिया लेती है। परम पूज्या श्री रानी माता जी ने आकर के सरयू जलपान नहीं किया, अयोध्या का अन्न नहीं ग्रहण किया। क्यों? बेटी की ससुराल का जल है, वह अपने गैलन में जल भर करके लाई थी, सीधा लेकर के आई। मने वो अपने आप को ये सुनैना जी के रूप में ही मानती थी और उसकी पुष्टि गुरु स्वामी किशोरी जी ने किया, है ना। अब बहन की बात आपने की तो एक घटना, स्वामी जी महाराज को श्वास की बीमारी हो गई। कि किशोरी जी ने स्वीकार किया कि नहीं किया? तो जब श्वास की बीमारी हुई है उस समय सरकार नीचे से ऊपर नहीं जा पाते थे। हमारे सबके श्रेष्ठ गुरु भ्राता श्री जानकी वल्लभ दास जी महाराज दिनों पुजारी थे। वो जब चरणोदक लेकर के पहुंचे तो स्वामी जी ने कहा, पुजारी जी किशोरी जी की नथ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि सरकार ठीक है। कहा नहीं, ठीक नहीं है। कहा सरकार नथ ठीक हो गई है। कहा ठीक हो गई क्या ठीक है? कहा सरकार वो थोड़ी सी बड़ी पड़ती थी तो हमने उसे मोड़ दिया था। तो कहा आज रात्रि में किशोरी जी ने आकर के कहा, भैया देखिए ना मेरी नथ गड़ रही है, मेरी कितनी चुभ रही है। उस समय स्वप्नावस्था में हमने उनकी नथ उतारी है और कल हमने कहा था कि कल आपके लिए हम नई नथ मंगा देंगे। तो किशोरी जी ने स्वयं भैया के रूप में उन्हें स्वीकार किया। करहिया ग्राम में समैया चल रही थी। उस समय पर कलयुग का समय चल रहा था। सारे भक्त लोग उस उत्सव का आनंद ले रहे थे। जैसे ही आचार्य महाप्रभु को देखा किशोरी जी ने तुरंत भैया 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 कह करके बिलक बिलक करके रोना प्रारंभ कर दिया। भैया लोगों ने सोचा कि इनको नजर लग गई है, इनको झाड़ा लगाया जाए।